नमस्कार दोस्तों। मैं रोशन खान एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। फिर से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ दिमाग में आया, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर हम अभी नहीं इसको चेतेंगे तो फिर मेरे ख़्याल से अब वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही ये ख़बर आई कि जो अभी पिछली तिमाही है, जो 3 महीने की रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारी जीडीपी -24 तक जा चुकी है। जो जीडीपी हमारी, जैसा कि अभी सरकार की तरफ से कई बार ये बातें आई कि 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की हम अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे अगले 1-2 साल में, और उसके लिए हमें जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कम से कम 9% की होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो बयां कर रहे हैं हमारे देश में, हमारा देश किस तरफ जा रहा है उस चीज़ को साफ साफ बयां कर रहे हैं। बस उसको समझने की बात है। हम जितनी जल्दी समझेंगे उस चीज़ को, उतनी जल्दी उससे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत से लोग अभी भी ये चीज़ समझने में समझते नहीं है, या उनको समझ नहीं है इन चीज़ों की कि आखिर ये जीडीपी होता क्या है और किस प्रकार से देश तरक्की करता है और कैसे बढ़ता है। इसके बारे में भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, और उसी को जानने के लिए, हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको जानने के लिए हमारे लिए एक टर्म है जिसे जीडीपी कहते हैं, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं हिंदी में। ये पूरे देश में हमारी जितनी भी उत्पादन की क्षेत्र हैं जहाँ से कुछ अर्जित होता है, जैसे कि हमारा सर्विस है सेक्टर, जैसे सरकारी नौकरियां हैं, स्टेट की नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, इनसे क्या अर्जित कर रहा है वो, प्लस जो हिंदुस्तान में जितने भी फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, क्या अर्जित कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो भौतिक संसाधन है, जैसे हमारे पास खनिज है, तेल है, कोयला है, जिंक है, ये सब चीज़ें जो हम पृथ्वी हमें देती है, हमारी ज़मीन हमें देती है, ज़मीन के अंदर के जो हमारे पास खनिज हैं उनका उत्पादन कितना हुआ है, प्लस हमारे पास और जो संसाधन है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारे पास टूरिज़्म इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ से हमें बहुत ही विदेशी करेंसी मिलती है, और उसके बारे में इस वक्त कोई नहीं सोच रहा है। खैर, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है कि पिछले 3 महीने, तिमाही रिपोर्ट होती हैं, साल में 4 बार रिपोर्ट आती हैं 3-3 महीने की। तो अभी जो पिछली रिपोर्ट आई है 3 महीने की, वो -25 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब है कि हम जो पीछे की जो हमारी जीडीपी थी, जिस हिसाब से चलनी चाहिए थे, हम उससे भी नीचे चले गए हैं। मतलब जैसे कि हम सुन रहे थे कि अब 7 है, फिर 6 पहुंची, फिर 5, वो डिक्लाइन कर रहा था, और आज की डेट में वो -25 यानी 1 से भी नीचे चली गई है। का मतलब समझ रहे हैं, जो पीछे का हमारा प्रदर्शन है उससे भी नीचे चला गया है। और आने वाले वक्त में अगर इसको नहीं रोका गया तो इस देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पिछले कई दिनों से लोग ये बार बार, और मीडिया में बातें पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं, या दबाई दी जा रही हैं, या बहुत हल्के से बातें कही जा रही हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, छोटे स्केल की जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, सब बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे कारोबारी ख़त्म से हो रहे हैं, लोग आत्महत्या करने लगे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर कर रहा है, कारोबारी कर रहे हैं। इसी प्रयागराज में कई लोगों ने हत्या की, जो कि मतलब लोगों की निगाह में वो पैसे वाले कहलाते थे, वो व्यापारी थे। लेकिन ऐसा संकट कि ऐसे लोगों ने आत्महत्या की, ये बहुत ही गलत, ये बहुत ही गलत हो रहा है। समझ लीजिए कि ये आने वाले समय के लिए ये बहुत ही विस्फोटक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस देश में क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा। अभी भी वक्त है, चेतिए और समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं, जब से 2014 से ये सरकार आई है, हमने कई चीज़ें देखी। कभी हिंदू खतरे में है, बताइए हिंदू क्यों खतरे में है यार? मेरी आज तक ये समझ में नहीं आई। जब हमने इसका आकलन किया तो जो मुझे समझ में आया मैं वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है इस देश में। असल में देखो, एक गणित है, उसको थोड़ा समझिएगा, उस पर विचार करिएगा, उसके बाद इसको सोचिएगा कि क्या हो रहा है इस देश में। देखिए, इस देश में एक छोटा सा वर्ग है जो तकरीबन
5% है। वो 5% वही है जो पूंजीवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, इन सब के वो पैरोकार हमेशा से रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावा इस देश में कोई रूल करे। समझ रहे ना आप? जैसा कि एक वक्त था, अगर हम जाएं पीछे देखें तो जाति प्रथा थी। छोटा आदमी छोटा ही काम करेगा, ब्राह्मण अपना काम करेगा, क्षत्रिय अपना काम करेगा, वैश्य अपना काम करेगा। तो ये व्यवस्था जो थी एक बारगी जब लुप्त हो गई, तो ये जो 5% ऊपर बैठे लोग थे, जिन्हें हम मनुवादी सोच विचारधारा वाला कहते हैं, इनको लगा कि अब तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है, संविधान ने सबको बराबर का हक दे दिया है, आरक्षण मिल रहा है लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। जी हाँ, ये 5% लोग मुसलमानों का डर दिखा के, जो 15% मुसलमान हैं, ये 5% लोग मुसलमानों का डर दिखाकर जो 80% हिंदुस्तानी हैं, बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये 5% लोग 15% मुसलमानों का डर दिखाकर 80% हिंदुस्तानियों को रूल करने के लिए ये सारा ड्रामा चल रहा है इनके यहाँ। मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं है इस देश में मेरे भाइयों, इनको ख़तरा है आरक्षण से। इनको खतरा है जो हमारी पीढ़ियां पढ़ती चली जा रही हैं, वो समाज जो कभी कभी शिक्षा से एकदम वंचित था, वो भी पढ़ लिख कर आगे आ रहा है। इनको अपना भविष्य और अंधकार में लगने लगा। इन्होंने सोचा अब तो हमारी पूंछ ख़त्म हो गई है, तो करें क्या? तो ये कर रहे हैं। एक वक्त तक इन्होंने मुसलमानों से डराया, फिर पिछले 6 महीने में जब से कोरोना का संकट चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन्होंने कोरोना का ऐसा डर बैठा दिया और इस डर के मारे पूरा लॉकडाउन किया, फिर आंशिक लॉकडाउन किया। अब जबकि इस देश में इतने कोरोना मरीज़ हो गए हैं कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो अनलॉक किया जा रहा है। अब अनलॉक किया जा रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि भूखमरी, बेरोज़गारी ये बढ़ती जा रही है। जब 500 केसेस थे, पूरा हिंदुस्तान बंद था और एक हवा बनाकर लोगों को इतना डरा दिया गया कि लोग मज़दूरों का जिस तरह से पलायन हुआ, जानवरों की तरह बेचारे रेल की पटरियों पे कट गए, सड़कों पे मर गए, भूखे मर गए, कितनी प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे सड़कों पे हो गए। मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतनी ही भयावह स्थिति थी जिस तरह से लोग भागना शुरू किए। और आज जबकि दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो आप अनलॉक कर रहे हो। इसके पीछे का कारण क्या है, आप थोड़ा सा समझिएगा। समझने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीने में कोरोना काल का डर दिखाकर क्या क्या किया गया, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर चीज़ों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, निजी हाथों में बेचा जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, BSNL हो, ITI हो, जो इस तरह के उपक्रम हैं, HAL हो, BHEL हो, इस तरह के जितने उपकरण हैं जो कि सरकारी हैं, और सरकारी हैं तो वहाँ आरक्षण है। जब आरक्षण है, इनकी नहीं चलती, तो इन्होंने क्या किया, सारे सरकारी उपक्रम उनको प्राइवेट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। इसी 6 महीने के अंदर ये सारे खेल हुए हैं और किसी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, अपना काम कर लिया। अब इन्होंने अनलॉक करना शुरू कर दिया है। पहला डर मुसलमानों का दिखाया, दूसरा कोरोना का दिखाया। ये 2 कारक हैं जिनके बारे में मैं बहुत परेशान था। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि दोस्तों इसको समझो। आज ये सरकार आरक्षण के खिलाफ बोलने से डरती है, जो कि इनका मेन मुद्दा है। अभी नहीं तो कभी ये इस चीज़ को लागू करेंगे। ये लिख के ले लो, आरक्षण को हटाना है इनको, और आरक्षण को हटाने के लिए ये ऐसा पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि इस देश में आराम से संविधान में बदलाव भी आ जाए और 80% जो हिंदू जो भी हैं, इनके जो मैंने बताया कि 80% को रूल करने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं, तो ये ड्रामा यही है। मुसलमानों का डर दिखाओ, मुसलमानों का डर दिखाओ, और इनको इतना दबा दो कि ये मुझसे रोज़गार ना मांगे। जब ये रोज़गार मांगेंगे, मैं मुसलमानों को दिखाऊँगा। जब भी ये मुझसे कोई भी चीज़ की डिमांड करेंगे, मैं इनको दिखाऊंगा। पहले ये ज़रूरी है, देश ख़त्म हो रहा है, देश को बचाना है, इस वक्त ये है वो है, दुनिया भर का ड्रामा फैलाया गया इस देश में, कोरोना का भौकाल बना दिया गया इस देश में। आज देखो क्या हो रहा है, अनलॉक कर दिया गया है, बाज़ारों में जाइए भीड़ लगी हुई है, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अब महामारी नहीं है। ये क्या हो रहा है इस देश में? आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए इन चीज़ों को। आने वाले वक्त में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये साबित करना है कि आप देशभक्त हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस देश में। वंदे मातरम बोलो, भारत माँ की जय बोलो,
आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि आप भारत के सपूत हैं, देशभक्त हैं, और जिसने नहीं बोला वो देशद्रोही है। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ भी कुछ कठमुल्ले हैं जिन्होंने ये सब इतना फैला दिया। अरे यार, कोई दिक्कत नहीं है भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्रांसलेट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको मुद्दा बनाना था, मुद्दा बना लिया, 4 मुल्लों को बैठा के टीवी पे कि नहीं हम तो नहीं बोलेंगे, गर्दन पे चाकू रख दो, ये रख दो, वो रख दो। यार ये ड्रामा कर करके इस देश का हाल ये कर दिया है कि आज मुसलमानों का ऐसा हुआ है। आज भी मैं देख रहा था डॉक्टर कफील खान रिलीज़ हैं, उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं आम हिंदू भाइयों के, वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। एक ने तो लिखा है और मुल्ले और कर ले। अब बताइए ये क्या कर रहे हो यार? वो एक निर्दोष आदमी था, हाई कोर्ट कह रही है, यानी आप न्यायपालिका के ऊपर शक कर रहे हो इस वक्त। हाँ, हद हो गई। कहाँ जा रहा है ये देश, किस दिशा में जा रहा है ये? आपको बहुत सोचना समझना है कि इस देश का गद्दार कौन है। मैं समझाता हूँ आपको देश का गद्दार कौन है। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, मैं वंदे मातरम भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करता हूँ, पुलिस वाले को 100 रुपये दे देता हूँ और मैं छूट जाता हूँ। मैं देशभक्त हूँ फिर भी। हाँ, मैं कमीशन देके नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपने काम कराता हूँ, मैं फिर भी देशभक्त हूँ मैं। हाँ, आप सोचिए, मैं टैक्सेस चोरी करता हूँ फिर भी मैं देशभक्त हूँ, मैं बिजली चोरी करता हूँ फिर भी मैं देशभक्त हूँ, मैं पानी का बिल नहीं जमा करता, हाउस टैक्स का बिल नहीं जमा करता, GST नहीं पे करता, फिर भी मैं देशभक्त हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ। निकलो यार इन चीज़ों से बाहर। कब तक चलेगा ये ड्रामा तुम लोगों का? बिक जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे। मैं बता रहा हूँ, -25 GDP का मतलब है कि मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई है, कोई ख़रीदार नहीं है, कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं, मजदूर पलायन कर चुके हैं, छोटी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। फार्मर्स, आप किसानों का हाल देखो, आत्महत्या कर रहे हैं भाई साहब। प्राकृतिक आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, कई राज्य डूबे हुए हैं। आपको पता है, आपकी मीडिया बता क्यों नहीं रही है? क्यों? क्योंकि इस देश को मुसलमानों से खतरा है, उसको प्रायोरिटी लेकर चलो, बेवकूफ़ बनाओ। ये सब जंगली हैं, इनको कुछ अकल नहीं है, इनको जैसे हम डराएंगे वैसे ही डरेंगे। कब तक इतनी बेइज्जती सहोगे हिंदुस्तान के लोगों? तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है और मूर्ख साबित किया जा रहा है, और आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो भाई साहब। यहाँ पे इस देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान आरक्षण के लिए कभी सड़कें नहीं जाम करता, ना ही रेल की पटरियाँ उखाड़ता है। जो उखाड़ते हैं वो आप ही के यहाँ के लोग हैं यार। देखो उनका क्या हाल कर रहे हैं। ये हमारा डर दिखा के, मुसलमानों का डर दिखा के आपको इतना डरा दिया गया है कि सारी सरकारी उपक्रम को प्राइवेट कर देंगे, सारा आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इनके हाथ में सत्ता होगी, उसके बाद संविधान बदलेंगे, जो चाहेंगे, जिसको जो चाहेंगे वो करेंगे। आप इनके साथ होगे तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि इनके जो दो है ना, वो छंगू और मंगू, अनिल अंबानी एंड अडानी, पूरा देश इनके हाथ में चला जाएगा। BSNL घाटे में है, जियो ऊपर जा रहा है, पूरे देश की GDP माइनस में है। देखो अंबानी साहब की ग्रोथ क्या हुई है इस बार। हाँ, आप जाके उसका आकलन करो, जब देखो, गूगल मारो, देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, एयरलाइंस का हाल क्या चल रहा है, रेलवेज़ का हाल क्या चल रहा है, प्राइवेट कर दिया जा रहा है। हाँ, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। हो जाएगा ये 6 महीने में सारे खेल हो गए हैं, पेपर वर्क हो गया है। आप लोग बस राम राम, अल्लाह अल्लाह, राम मंदिर, मस्जिद करते रहो, तुम्हारा घंटा बजा के चल देंगे, ठीक है ना? याद रखना वो बात। हमको क्या है, हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। कहाँ चलेंगे भैया? इनके जो लूट के भागे हैं ना बाहर, जो 3000 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़, वो कौन लोग हैं? सोचो समझो। इन्होंने, वो B प्लान है। A प्लान तो ये है कि हम संविधान बदल के हमेशा के लिए राज करेंगे। अगर बाई चांस ये नहीं हो पाया तो इनके जो चंगू मंगू भाग के गए ना ले लेके हज़ारों करोड़, तब काम आएगा ना। जब झोला उठा के वहाँ जाएंगे तो ये काम आएगा इनको। भैया जागो, भैया हिंदुस्तानियों जागो, बहुत दुर्दिन आने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी पहचान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हो, बाद में यार, पहले हिंदुस्तानी बनो। जब तक आप हिंदुस्तानी बनकर चीज़ों को नहीं देखोगे, जब तक हमारी मीडिया पे इस बात पे नहीं बहस होगी, नहीं होगी कि इस देश में बेरोजगारी आ रही है, इस देश में फार्मर्स जो है आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश में इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, इस देश में रेप्स बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, जब तक इस पे हमारी मीडिया में चर्चे होना नहीं शुरू होंगे, तब तक ये मान कर चलना तुम देशद्रोहियों के साथ हो। जय हिंद, जय भारत, जाग जाओ।